तो आप सभी को स्वागत है लेसन 11 में, मतलब पार्ट 3 वीडियो में। पार्ट 1 में हम आप सभी को बता चुके थे 1 से लेकर 4 तक, और पार्ट 2 में आपको बताए थे 5 से लेकर 10 लेसन तक। इस वीडियो में लेसन 11 से चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है? पहला प्रश्न यहाँ पे उद्भिज परिषद पाठ कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, उद्भिज परिषद पाठ बताइए कमेंट में कहाँ से लिया गया है। प्रबंध मंजरी से, निबंध मंजरी से, उद्भिज परिषद से, या फिर ज्ञान मंजरी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लिया गया है ऑप्शन नंबर का, प्रबंध मंजरी से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रबंध मंजरी के रचनाकार कौन है? प्रबंध मंजरी के रचनाकार कौन है बताइए? ऋषिकेश भट्टाचार्य या ऋषिकेश भट्टाचार्य? याद रखिएगा कौन है? धर्मेश भट्टाचार्य, वीरेश भट्टाचार्य, ऋषिकेश या ऋषिकेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋषिकेश भट्टाचार्य। चलिए अगला प्रश्न में हम आ चुके हैं 119 नंबर प्रश्न। बिटपाना परिषद वक्ता। बिटपाना परिषद वक्ता मतलब ये जो लेसन जब पढ़े होंगे कहानी, तो इसमें बताया गया है कि सभी जानवर जो रहते हैं वो एक वृक्ष मतलब एक सुंदरबन नामक एक स्थान है जो कलकत्ता में है। वही सुंदरबन में सभी वृक्ष और सभी जानवर आपस में वार्तालाप करते हैं। तो वक्ता कौन रहता है, मतलब वार्तालाप का वक्ता कौन रहता है? तो जो घोड़ा रहता है वो वक्ता रहता है, बाकी सब श्रोता रहता है। 120 नंबर प्रश्न है, घोड़ा को संस्कृत में अस्वस्थ बोलते हैं। 120 नंबर प्रश्न है कि सुंदरबन कुत्र वर्तते। सुंदरबन कहाँ है? तो पहले ही बताएं, आपको पता होगा, क्लास 10th में पढ़े होंगे, कलकत्ता में सुंदरबन स्थित है। 121 नंबर प्रश्न है, सहस्रीम मतलब कि सहस्रीम सहने की क्षमता किसमें होता है? सूरज में, चांद में, उंग में या व्योम में? तो यहाँ पे सूर्य में सहने की क्षमता होता है। चलिए इसके बाद 136, इसके बाद यहाँ पे 122 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 122 नंबर प्रश्न है, मधुमास का मास कथ्यते। किस माह को मधुमास कहा जाता है? तो बताइए, फागुन को, चैत को, श्रवण को या कार्तिक को? तो चैत मास को कहा जाता है यहाँ पे क्या? तो मधुमास, अच्छा मास कहा जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, बिटपाना परिषद श्रोता का संति। बिटपाना परिषद के श्रोता कौन थे? तो अस्वस्थ क्या था? वक्ता था। और इसके बाद सर्वे पिटाना, सभी लोग क्या थे? तो श्रोता थे। चलिए इसके बाद 124 नंबर प्रश्न है। इसके बाद ब्राह्मण सृष्टो मानव निकृष्ट सृष्टि इति। यहाँ पे बता दें कि जब वहाँ पे सभा हो रहा था सभी पेड़ पौधा और फिर जानवर के बीच, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण भी थे, मतलब एक मनुष्य थे। तो वह बोल रहे थे कि मानव निकृष्ट हो चुका है। ठीक है, तो वो किसके लिए बोल रहे थे? अश्व माने घोड़ा बोल रहा था कि मानव निकृष्ट हो चुका है, पेड़ पौधों को काटता है। चलिए इसके बाद आ चुके हैं लेसन 12 में। लेसन 12 में आ चुके हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैप्टर 1 आपको बता दिए पूरा, चैप्टर 2 आपको बता दिए हैं, और ये वीडियो जो चल रहा है ये चैप्टर 3 है, जिसमें आपको हम पूरा ऑब्जेक्टिव 200 प्लस ऑब्जेक्टिव ख़त्म ही कर देंगे इस वीडियो में। एंड लास्ट ये पार्ट है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे 125, व्यायाम पाठ अकस्मात ग्रंथ संकलित। जो व्यायाम से रिलेटेड इसमें प्रश्न रहेंगे, टोटल हल्का प्रश्न रहेगा इसमें। तो व्यायाम पाठ अकस्मात ग्रंथ संकलित सुश्रुत संहिता से लिया गया है। मतलब कि व्यायाम कहाँ से लिया गया? धर्म संहिता, ब्राह्मण संहिता या फिर ऋग्वेद संहिता से। तो लिया गया सुश्रुत संहिता। चलिए अगला प्रश्न है, सुश्रुत संहिता के लेखक कौन है? तो सुश्रुत संहिता के लेखक है आचार्य मम्मट या आचार्य सुश्रुत, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य चरक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत संहिता के रचनाकार हैं आचार्य सुश्रुत। 127 नंबर प्रश्न है, शरीरायासनजनम जननम कर्म की कथ्यते। शरीर का कर्म क्या कहलाता है? आरोग्य कहलाता है, आरोग्यम, व्यायाम या आयाम कहलाता है। तो शरीर का कर्म करना क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा यहाँ पे व्यायाम कहलाएगा, जो चैप्टर है। 128 नंबर प्रश्न, कस्य मास स्थिर भवति। क्या अस्थिर रहता है? बताइए किसके कारण लोग अस्थिर रहता है? अस्वास्थ्य के कारण, रोग के कारण, ग्रामीण के कारण या व्यायाम भीतृष्य के कारण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यायाम भीतृष्य, माने व्यायाम से लोग क्या रहता है? स्थिरता आता है लोगों में। 129 नंबर प्रश्न है, व्याधम कस्य समीपे नोपोरसंति। व्याधम कस्य समीप नोपोरसंति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे? व्यायामशीलम या फिर अव्यायामशीलस्य गा है निरुजस्य रोगिना। व्यायाम
करने से क्या होता है, तो व्यायामशीलम बनता है, व्यायामशील बन जाता है लोग। 130 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, 130 नंबर प्रश्न, व्यायाम व्यायाम कुर्वता व्यायाम दिग्ध विदिग्ध की परिचयतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजनम, सही भोजनम और सही व्यायाम करने से लोगों का शरीर का क्या होता है, विग्ध मतलब कि शरीर का विकास होता है। 131 नंबर प्रश्न है, आत्महितैषी भी केन व्यायाम कर्तव्य। आत्म के लिए कौन सा व्यायाम नहीं करना चाहिए, पूर्ण बलेन, बलस्य बलेन, बल से अर्धेन, बल पूर्वकेन। तो बल से अर्धेन मतलब कि अगर जो व्यायाम कर रहे हैं और फिर बाहर का अगर वायु मुंह में चला जाता है तो बल से अर्धेन, ऐसा यहाँ पे व्यायाम नहीं करना चाहिए। 132 नंबर प्रश्न है, व्यायाम कुर्वन्त जंतु हृदय स्थान स्थिता वायु वक्तता प्रबंधन कस्य लक्षणम। मतलब जो वायु चल जाता है मुंह में प्रबंधन, उसको क्या कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है बाल से अर्धेन। इसका अर्थ ही होता है व्यायाम करते समय मुंह में चल जाना बाहर की वायु। 133 नंबर प्रश्न के साथ हम आ चुके हैं लेसन 13 में। लेसन 13 में आ चुके हैं जिसका नाम है चाणक्य चंदन दास विवाद और संवाद। मतलब ये दोनों में संवाद होता है, चाणक्य में और चंदन दास में, और दोनों में विवाद भी हो जाता है। 133 नंबर प्रश्न है, चाणक्य चंदन दास से संवाद कहाँ से लिया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुद्रा राक्षस से लिया गया। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा मुद्रा राक्षस से। मृच कटिगम से नहीं लिया गया है, बाल रामायण से नहीं लिया गया, ना ही उत्तर रामायण से लिया गया। 134 नंबर प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, VVI प्रश्न है, VVI है, बताइए इसको आंसर कमेंट में कौन है, शूद्रक है, विशाख दास, भैरवी या भाष्य। सही उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त। ठीक है, सही उत्तर विशाख दत्त हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के यहाँ पे रचयिता विशाख दत्त। इसके बाद राक्षस का अस्थि राक्षस कौन था, चंद्रगुप्त आत्म या पाटलिपुत्र का नरेश या नंदवंश के नरेश या सूर्यवंश के नरेश। तो याद रखिएगा नंदवंश के जो नरेश था, नंदवंश के नरेश घनानंद, वही था पाटलिपुत्र का राक्षस। इसके बाद यहाँ पे 135 नंबर प्रश्न के बाद हम आ चुके हैं 136 नंबर प्रश्न में। पाटलिपुत्र श्रेष्ठी का आसित। पाटलिपुत्र में एक बहुत बड़ा श्रेष्ठी आदमी था जो सभी को परोपकार करता था, बहुत परोपकारी और दानशील था। तो इसका नाम क्या था, तो श्रेष्ठी कौन था, राक्षस था या चंद्रगुप्त था, चाणक्य था या चंदन दास था। सही उत्तर चंदन दास हो जाएगा, बहुत ही सुशील व्यक्ति था। इसके बाद अगला प्रश्न है, चाणक्य राक्षस कस्य आत्म करियतु वांछिति। मतलब कि चाणक्य ने राक्षस को किसके द्वारा आत्महत्या करवाया, किसके द्वारा यहाँ पे विनाश करवाया, चंद्रगुप्त के द्वारा, नंदवंश के द्वारा, पाटलिपुत्र से या मगध से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त के द्वारा। 138 नंबर प्रश्न है, उत्पाद संकनीय इति का चिंत्य। उत्पाद का चिंतन कौन कर रहा था, चाणक्य चंदन दास से या राक्षस, तो कौन कर रहा था, चंदन दास कर रहा था। इसके बाद 139 नंबर प्रश्न है, चंदन दास से गृह कस्य स्वजना निश्चित आसन। मतलब चंदन दास के घर में कौन घुस गया था, बताइए, शिष्य घुस गए थे, चाणक्य, राक्षस या नंदवंश के राक्षस। तो यहाँ पे चंदन दास के घर में ढुक गया था राक्षस, इसीलिए चंदन दास और चाणक्य के बीच में लड़ाई होता है। चंदन दास और चाणक्य के बीच में क्या होता है, लड़ाई। चाणक्य बोलते हैं कि तुम्हारे घर में एक राक्षस घुस गया है जिसको तुम शरण दिए हुए हो, वह राक्षस नंदवंश का राक्षस रहता है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद शिवी का आसित। शिवी कौन था, निष्ठुर राजा था, विवेक राजा था, संतोषी या परोपकारी राजा था। तो जो शिवी था वो चाणक्य और चंदन दास जो कहानी है उसमें जो चंदन दास है, चंदन दास की तरह ही एक परोपकारी राजा था। कौन, तो शिवी राजा। शिवी राजा को कई कहानी में आप पढ़े होंगे। इसके बाद हम आ चुके हैं 14 लेसन में जिसका नाम है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर 14 लेसन स्टार्ट होता है जिसके साथ 141 नंबर प्रश्न है, निर्धनता सम दुख संगति समक्षा सुखमति। इसका अर्थ हुआ कि निर्धनता मतलब गरीब व्यक्ति दुख और सुख के साथ रहता है। ये कौन बोला था, ये किसका कथन है कि निर्धनता
सम दुख संगति समचा सुख, मतलब कि दुख और सुख निर्धनता के ही निर्धन व्यक्ति के घर ही आता है। ऐसा कौन बोला था? कालिदास, माध्यस्य, तुलसीदास या चाणक्य? तो ये बोले थे तुलसीदास। 142 नंबर प्रश्न है, अत्र पाठे ज्ञान सागर इति पदस्य क्योथ, मतलब यह पाठ जो है ज्ञान सागर कहाँ से संकलित है? तो ये बताइए, क्षीर सागर से, हिंद महासागर से, अरब सागर से या पुस्तकालय से? तो ज्ञान सागर का जो पूरा ज्ञान लिया गया है वो लिया गया है पुस्तकालय से, मतलब कि पुस्तकालय से जितना भी ज्ञान मिलता है वह लिया गया है इस लेसन में। इसके बाद 143 नंबर प्रश्न है, सतां वाणी निष्कलुषता निधिरूपेण कुत्र वर्तते? बताइए, सतां वाणी सत्यवाणी पुस्तक से, जनेषु से, द्रव्येषु से, जलेषु से? इसका सही उत्तर हो जाएगा सतां वाणी पुस्तक से मिलता है, सत्यवाणी पुस्तक से मिलता है। याद रखिएगा। 144 में प्रश्न, संत कति प्रकार का वर्तते? मतलब कि संत कितने प्रकार के होते हैं? इस ज्ञान सागर चैप्टर का पूरा कहानी आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, स्टोरी। तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, पूरा स्टोरी बताया गया 1 से लेकर के 16 लेसन तक पूरा स्टोरी चैनल पर देख सकते हैं। तो संत कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4 या 5? तो टोटल यहाँ पे 2 प्रकार के संत होते हैं। इसके बाद 45वां प्रश्न है, संत की दृश्य भक्ति, संत कहाँ रहते हैं? आत्मप्रसन्न, आत्मानुगोनी या प्रच्छन्न रूपा? चौथा ऑप्शन है अत्याल्प। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रच्छन्न रूप, मतलब कि प्रच्छन्न रूप से संत विराजमान होते हैं। इसके बाद यहाँ पे 146 नंबर प्रश्न है, पुस्तकालय सत्संगति कतम मार्ग? पुस्तकालय का मार्ग कैसा है? पुस्तकालय का सत्संगति मार्ग कैसा है? तो निम्न है, माध्यम है, निकृष्ट है, उत्तम है। तो इसका पुस्तकालय का मार्ग जो है, जो पुस्तकालय का संगति धर लिया वह उत्तम मार्ग पर चलता है। 147 नंबर प्रश्न है, पुस्तकालयम की प्रदर्शती? अद्भुत सम्मेलन है पुस्तकालय में। पुस्तकालय पुस्तक का क्या है? अद्भुत सम्मेलन है, सामान्य सम्मेलन, ज्ञान सम्मेलन या बाल सम्मेलन? तो इसमें अद्भुत सम्मेलन भी है और ज्ञानों का सम्मेलन भी है, याद रखिएगा। लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? 148 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं, पुस्तकालय कस्य अपार करणस्य साधन? पुस्तकालय का साधन क्या है? देव ऋषि ऋणस्य, पितृ ऋणस्य, भूत ऋणस्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऋषि ऋणस्य, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर ऋषि ऋणस्य हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स कौन था? वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, समाजवादी चिंतक, पूंजीवादी समालोचक? सही आंसर हो जाएगा समाजवादी थे। कार्ल मार्क्स क्या थे? समाजवादी चिंतक। 150 नंबर प्रश्न है, देशों से और दूसरे देशों से विद्वान कहाँ आकर ज्ञान प्राप्त करते थे? कहाँ ज्ञान प्राप्त करते थे? ग्रंथगारे में, तक्षशिला ग्रंथ में, विक्रमशिला या नालंदा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय के ग्रंथगारों में सभी विद्वान, देश विदेशों के विद्वान आकर के ज्ञान की प्राप्ति करते थे। चलिए, इसके बाद 151 नंबर प्रश्न है। 151 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अस्माकं देशा ग्रंथ रचने के सा विशिष्ट योगदान? अस्माकं देशा में ग्रंथ मतलब पुस्तक का रक्षा करने में प्राचीन काल में किसका योगदान बहुत बढ़िया रहा? जैन का, बौद्ध का, संत सनातनियों का या हिंदू का? सही उत्तर हो जाएगा जैनों का, याद रखिएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जैन कुछ करे या नहीं करे, पुस्तक को बहुत संभाल के रखते हैं, याद रखिएगा। 152 नंबर प्रश्न है, इतिहासस्यावबोधनं वर्तमानस्य ज्ञान भविष्यति दिशा निर्देश का भवति साधनीभूता? मतलब कि इतिहास का ज्ञान हम लोग को किस साधन से मिलता है? ग्रंथ से, पुस्तकालय से, धर्मशास्त्री से, अर्थशास्त्री से? तो सभी चीज़, इतिहास का सभी ज्ञान पुस्तकालय से मिलता है। इसके बाद 153 नंबर प्रश्न है कि त्रय
कालिनी साहित्य जातनी कुत्र संकलित लभ्यते, मतलब कि ये तीनों काल साहित्य कहाँ संकलित है, ग्रंथ में, धर्म में, पुस्तकालय में, विद्यालय में। तो तीनों काल का साहित्य यहाँ पे पुस्तकालय में सन्निहित है। ठीक है, सन्निहित है कहाँ, तो पुस्तकालय में सन्निहित है। इसके बाद 154 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, कार्ल मार्क्स कस्मात पुस्तकालय ज्ञान सिमोल समाजवादी निरूपित, मतलब कि कार्ल मार्क्स कहाँ के ग्रंथ में मतलब कहाँ के ग्रंथ में उनका नाम लिखा हुआ है, किस विश्वविद्यालय में। तो यहाँ पे किस विश्वविद्यालय में के ग्रंथों में लिखा गया उनका नाम, नालंदा भारतीय पुस्तकालय, ब्रिटिश या लंदन के पुस्तकालय में। तो सही उत्तर हो जाएगा लंदन के पुस्तकालय में समाजवादी चिंतक कार्ल मार्क्स का नाम मिलता है, कार्ल मार्क्स का नाम मिलता है। इसके बाद आ चुके हैं 15 लेसन में, जिसके साथ शुरू कर रहे हैं यहाँ पे हम 155 नंबर प्रश्न। दिलीप राजा का एक कहानी है, उसी का वर्णन इसमें मिलता है। बहुत अच्छे राजा रहते हैं ऐसे, जो रामायण है उसके पूर्वज हैं, श्री राम जी के पूर्वज हैं राजा दिलीप। ठीक है, तो जब ये कहानी पढ़िएगा तो पूरा पता चलेगा कि राजा दिलीप कौन थे, उन्हीं का पीढ़ी रामायण में बताया गया है। दिलीप वर्णम पाठ कुत्र संकलित, बताइए कहाँ से दिलीप वर्णम पाठ लिया गया, रघुवंशम महाकाव्य से या कुमार संभव से, शिशुपाल वध से या नैषध महाकाव्य से। सही उत्तर बताइए रघुवंश महाकाव्य से, रघुकुल से आते थे, याद रखिएगा क्या हो जाएगा। 156 नंबर प्रश्न, रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कौन है, माध हैं, कालिदास, कुमार दास या भैरवी। सही उत्तर हो जाएगा कालिदास, राम के सबसे बड़े यहाँ पे भक्त कालिदास। इसके बाद अगला प्रश्न है 157 नंबर प्रश्न, रघुवंशम महाकाव्य कस्य वंश से वर्णित है, रघुवंशम महाकाव्य में किस वंश का वर्णन है, चंद्रवंश, पाल वंश, सूर्यवंश, कुरुवंश। सही उत्तर हो जाएगा सूर्यवंश का, ऑप्शन नंबर का सूर्यवंश का हो जाएगा। 158 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, दिलीप कस्मेन वंश से क्षीरनिधि इंदु इव प्रस्तुता, दिलीप किस वंश के थे, चंद्रवंश के, कुरुवंश के, पाल वंश या मनुवंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुवंश के। 159 नंबर प्रश्न, छात्र धर्म युवक का आश्रित वर्तते, छात्र धर्म किस पे वर्तित है, मतलब छात्र धर्म के रूप में कौन आश्रित था, दिलीप था कि रघु थे, अज या राम। सभी रामायण के ही, राम जी के ही पूर्वज हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा दिलीप। इसके बाद 160 नंबर प्रश्न है, 160 नंबर प्रश्न, नेमिवृत्त कै न व्यतिषु, नेमिवृत्त कै न दिविषु तु राजभी ऋषि भी प्रजा भी मुनि भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजा भी। चलिए इसके याद कर लीजिएगा। 161 नंबर प्रश्न, रवि रसम कथम आदते, रवि रसम कथम आदते, गृहतुम, पातुम या फिर अपभोक्तुम या उत्कृष्टतुम। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्कृष्टतुम। अगला प्रश्न है, प्रजाना विनयधानता रचनता भ्रनाता च दिलीप का आसित, इस कहानी में प्रजा के रक्षा के लिए दिलीप को कौन कहता है, तो पिताजी कहते हैं। इसके बाद 163 नंबर प्रश्न है, दंडयान दंडता प्रस्तुते परिणेतु दिलीपस्य कीदृश आसित। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, धर्म इव धर्म के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न, इसके बाद आ चुके हैं 16 नंबर लेसन में, जिसका नाम है भार्गवी बारूनी विद्या। लेसन लास्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 लेसन लास्ट करता है इस पूरे संस्कृत ऑब्जेक्टिव सेशन का। तो इसके साथ हम 164 नंबर प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। भार्गवी बारूनी विद्या पाठ कहाँ से लिया गया, बताइए। तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया, प्रश्न उपनिषद से लिया गया, छंदोपनिषद से या मुंडको। सही उत्तर तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, तैत्तरीय उपनिषद वेदस्य कस्य शाखायां विकसति शक्ति, मतलब तैत्तरीय उपनिषद वेद कस्य शाखा, मतलब किस शाखा से विकसित है, बताइए। तैत्तरीय उपनिषद किस शाखा से विकसित है, शुक्ल यजुर्वेद शाखा, कृष्ण यजुर्वेद, साम वेद या अथर्ववेद। सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद। चलिए अगला प्रश्न है, तैत्तरीय उपनिषद कति पल्ले संति, कितने पल्ले है इसमें, बलय है, कितने बलय है इसमें, 2, चनुष्य, तीसरे या पंच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे, माने 3 बलय है इसमें। इसके बाद 167 नंबर प्रश्न है, भार्गवी बारूनी विद्या
कस्य बलय विधते, मतलब कि जो 3 बलय है वो 3 बलय में किस बलय से लिया गया, शिक्षा बलय या फिर ब्रहा बलय, ज्ञान बलय, भृगु बलय। सही उत्तर हो जाएगा भृगु बलय से लिया गया। चलिए इसके बाद आ चुके हैं हम यहाँ पे 167 नंबर के बाद 168 नंबर प्रश्न में। 168 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भृगु बल्याम वरुण स्वपुत्र भृगु किमु उपदिशता, मतलब कि भृगु बल्याम जो वरुण रहते हैं वो अपने स्वपुत्र को, अपने पुत्र को किसका उपदेश देते हैं, ब्रहा विद्या का, शास्त्र विद्या या तो फिर अस्त्र विद्या। तो वो देते हैं ब्रहा विद्या का विद्या। कौन देते हैं, तो वरुण देते हैं भृगु अपने पुत्र को। इसके बाद भृगु कुत्र उपसार, भृगु किसका शिक्षा लेते हैं, बताइए किससे शिक्षा लेते हैं, ब्रहा का, पितरम, गुरुवम, देवम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे खा, पितरम, पिता से उपसार, मतलब कि यहाँ पे आदेश लेते हैं। इसके बाद 170 नंबर प्रश्न, भृगु अन्न मतलब कि भोजन, प्राण, चक्षु, श्रोत, मन और वाचमितानी यह की कथितवान, यह किसका कथन था, जीवनम, देवम, ब्रह्म या ईश्वर। यह कथन था यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा गा हो जाएगा। ब्रहा के लिए बोला गया था अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत, मन और वाच्य। इसके बाद 171 नंबर प्रश्न है, भृगु अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत, मन, वाचमेति एवं ब्राह्मण कथम निगृहीतवान। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो जीवो एतस्मिन् विल्यते एतानि एव बिरहा एतभ्य एक जीवन यशो लभते या तो फिर एतेभ्य एक एवं जीवा जायते, मतलब कि अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोता और मन और वाच्य की इन चारों से मिलाकर एक अगर जो कहानी बनाया जाए तो इसका शीर्षक क्या रहेगा, शीर्षक रहेगा एक गा हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, एताभ एक जीवन यशो लभ्यते। तो इसके बाद इतना प्रश्न के बाद यहाँ पे पूरा चैप्टर का अंत होता है। तो इसमें आपको हम टोटल एक चैप्टर से लेकर 16 चैप्टर में बताएं। तो पहला पार्ट में 1 से लेकर के 4 तक बताए थे, दूसरा पार्ट में आपको बताए थे 5 से लेकर के 10 तक, और तीसरा पार्ट में आपको बताए थे हम अभी बताएं जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें आपको हम बताएं लेसन 11 से लेसन 16 तक, याद रखिएगा। तो इतना आपको ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया। इसके पहले भी ऑलरेडी मैंने 1 पार्ट से लेकर के 2 पार्ट में इसको पूरा पढ़ा दिया था, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा आपको मिल जाएगा चैनल पे। तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहाँ से देख लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में।